हमारे साथ हैं कामिल सेठ, जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, एक बहुत ज़बरदस्त ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट और मॉडल हैं। आज हमारे साथ हैं, हमने इनको पकड़ ही लिया फाइनली। बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत इंतज़ार किया हमने इनका। कामी बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछूंगा वाइट साइड के प्लेटफॉर्म से, जो हमारी आम आवाम को समझ आए। उनके पास कई सवालों के जवाब नहीं होते, तो मैं यही चाहूँगा कि उनके पास जब ये वीडियो जाए तो वो आसान अल्फाज में मिसकंसेप्शंस क्लियर हों। सबसे पहले तो हमारा सवाल ये है कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको जो टर्म्स उनके लिए डिफरेंट बनी हुई हैं, जैसे खुसरा है, ख्वाजा सरा है, और भी कई डिफरेंट टर्म्स हैं, तो आप आज क्लियर करें कि कौन कौन सी टर्म से हमें दूर रहना चाहिए और क्या इसके लिए एक आइडियल टर्म हो सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच जहान कि आपने मुझे पकड़ लिया आज यहाँ पर और आपको इंटरव्यू दे पा रही हूँ। तो बेसिकली देखें, पहले तो किसी भी शख्स, मर्द, औरत या ट्रांसजेंडर, जिसको हम पाकिस्तान में ख्वाजा सारा कहते हैं, विच इज़ वेरी एक्सेप्टेबल, जो कि बहुत एक्सेप्टेबल है, और इंडिया में हिजरा कहा जाता है। इसके अलावा जितने भी वर्ड्स आप लोग कसते हैं, जिसमें पौने यार, छक्का, जनाना, केक, शीमेल और बहुत सारे ऐसे अल्फाजात जिससे इंसान डीमोटिवेट होता है, उसको डिप्रेशन होता है और वो बहुत बुरा समझा जाते हैं। तो वाई नॉट कि किसी से ही पूछा जाए कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं। बॉक्सेस में डालने से पहले किसी से पूछ लें। अगर मुझसे कोई पूछे तो मुझे अगर कामी कहकर पुकारेंगे तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, ना कि अगर मेरे जेंडर आइडेंटिटी के साथ। जिस तरह आप, मैं बहुत मशहूर हूँ, विच इज़ कॉल्ड लाइक, मुझे कभी मैं रिट्रीट देते हैं, वो लोग मुझे कहते हैं पाकिस्तान की फ़र्स्ट ट्रांसजेंडर मॉडल। आई वाज लाइक कि डार्लिंग मेरा नाम है, आई एम कामी। तो नाम से पुकारेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि हम किसी बॉक्सेस में डालें। तो हम पैदा अपने नाम के साथ होते हैं, ना कि आइडेंटिटी के साथ। आइडेंटिटी हम खुद चूज़ करते हैं, और माशरे को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रिस्पेक्ट लें, और इज़्ज़त ही सबसे बड़ी चीज़ है। नाम, जेंडर, सेक्सुअलिटी ये बहुत बाद में आते हैं। अच्छा, जैसा कि हमारे माशरे में है कि जेंडर असाइन किए होते हैं कि मेल है, फ़ीमेल है, आप एज अ ट्रांसजेंडर क्या सजेस्ट करती हैं कि बहुत सी काउंटलेस ट्रांसजेंडर आइडेंटिटीज़ हों, या सिंपल एक आइडेंटिटी ऐड करने से आपकी कम्युनिटी के मसाइल हल हो जाएंगे, उसको एक लेबल देने से, या उसके काउंटलेस हर कैटेगरी का एक डिफरेंट नाम हो? देखिए, कैटेगराइज़ करेंगे तो बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे, और हमारी हुकूमत जिसके पास एक्सपर्टीज़ ही नहीं है, तो वो तो कैटेगरी करते हुए बहुत टाइम लगेगा। 5 साल बाद नई हुकूमत आएगी, वो नई कैटेगरीज़ लेके आएगी। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर इज़ अ ब्रॉडर अम्ब्रेला। उसके अंदर ट्रांसजेंडर मेल, ट्रांसजेंडर फीमेल, इंटरसेक्स को भी हम सामने शामिल कर सकते हैं, पर इंटरसेक्स एक अलग अम्ब्रेला है जिसको यूनिक्स कहते हैं पाकिस्तान के अंदर। ट्रांसजेंडर जिसको हम ख्वाजा सारा कहते हैं, जिसमें ख्वाजा सारा मर्द, ख्वाजा सारा औरत, मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल माने जाते हैं। और अगर तो देखें ईरान या तुर्की साइड पर, मिडिल ईस्ट के अंदर, वहाँ पर अगर तो सर्जरी के बाद अगर तो कोई कहता है कि मैं औरत हूँ, तो उसको औरत का NIC बना दिया जाता है। अगर कोई औरत मर्द बनना चाहती है तो उसको मर्द का आइडेंटिटी कार्ड बना जाता है। पर पाकिस्तान, साउथ एशिया में सिनेरियो डिफरेंट है। इंडिया से ही कुछ सीख लें अगर हम, तो वहाँ पर जो राइट्स हैं वो काफ़ी इंक्लूसिव हैं, और हमारे यहाँ राइट्स अभी भी थोड़े से एक्सक्लूसिव है, जिसको इंक्लूसिव करना बहुत ज़रूरी है। सो राइट्स दे रहे हैं तो बेहतर तरीके से देने चाहिए, या तो देने ही नहीं चाहिए थे। मेक सेंस। हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट होते हैं फेमिनिज़म का, जैसे एक कॉन्सेप्ट है, उसके ख़िलाफ़ कई एक मूवमेंट है जो कि कहती है कि उनका जो अगर उनकी हार्ड कोर उनकी लाइन को देखें तो वो ये कहते हैं कि मर्दों ने हमारे हकूक़ खाए हैं, जो भी है। तो ट्रांसजेंडर भी क्या अपने आप को फेमिनिस्ट कहते हैं, या उनकी जो फ़िलॉसफी है वो पूरी सोसाइटी के लिए है कि ना सिर्फ वो मेल्स के अगेंस्ट वो उनका जो नैरेटिव है? बेसिकली कोई डिफरेंस तो नहीं है, क्योंकि औरतें भी अपने हकूक़ के लिए लड़ रही हैं, और ट्रांसजेंडर भी अपने आप को औरत ही मानती है, ट्रांस वुमेन। सो बट हमें तो दोनों तरफ से डिग्रेड किया जाता है, मर्दों के खाने से भी और औरतों के खाने से भी। अगर लाइन भी देखें तो एक मर्द और औरत की ही होती है। अगर हम औरतों की लाइन में जाए तो औरतों की चीखें निकल जाती हैं, और अगर मर्दों की लाइन में जाए तो हमारी चीखें निकल जाती हैं। सो बेसिकली बात यह है कि कोई फ़र्क नहीं है। मैं ख़ुद एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हूँ, मैं बहुत बड़ी ताबेदार हूँ औरतों की, और मैं हर तहरीक में आगे खड़ी होती हूँ उनके साथ, क्योंकि अपने अलाइंस बनाना बहुत ज़रूरी है। और औरत, जिस माँ ने हमें अपनी कोख से पैदा किया और दूध पिलाया और पाला और बड़ा किया हमें, तो वो माँ तो हमारे दर्द को, औरत हमारे दर्द को अच्छे से जानती है, रिगार्डलेस मर्द, क्योंकि हमारे यहाँ एक सो कॉल्ड मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, और मर्द अपनी मर्दानगी झाड़ने के लिए हमें कत्ल भी करते हैं, और हमारे जज्बातों के साथ भी खेलते हैं। तो जज्बातों के साथ खेलिए नहीं, हमारे साथ बैठिए, और हम बताएंगे आपको कि आप कितने पानी में और हम कितने पानी में। अच्छा,
Sorry, you are also a male, but this is not नहीं, for नहीं, you, for other people. अच्छा, एक आम आदमी की हैसियत से अगर मैं पूछना चाहूँ, मुझे नहीं पता कि क्या डिफरेंस है सेक्स और जेंडर में, अगर इसको बायोलॉजिकली देखें या इसको सोशली देखें। जैसा कि आपने भी कुछ सालों बाद ही एक औरत का जो आपने फ़ैसला किया कि आप ट्रांस वुमेन बनेंगी, तो आपके आसान अल्फाज में कैसे बताएंगी लोगों को कि सेक्स और जेंडर में क्या फ़र्क है, बायोलॉजिकली और सोशली लोगों को आप ज़रा गाइड करें। देखिए, आप कह रहे हैं कि आपने किया, शायद मैं शुरू से ही ऐसी थी, ठीक है। शायद मैं पली बढ़ी ही ऐसी, शायद सोसाइटी नहीं मुझे ऐसा कर, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ ना कि आई वॉज नॉट द डिफरेंट, द सोसाइटी मेक्स मी डिफरेंट, दैट्स वाई आई प्राउड टू बी व्हाट आई एम टुडे। सो बेसिकली बात सिर्फ समझने की ये है कि कोई इतनी बड़ी कोई आपको कोई बायोलॉजी तो नहीं पढ़ा रही यहाँ खड़े होकर, या कोई केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जेंडर ब्रेड एक चीज़ है, उसको पढ़ना हर इंसान को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर ये बहुत अच्छे से बताया गया है कि जेंडर इज़ इन योर हेड, सेक्स इज़ बिटवीन इन योर लेग्स, एहसास आपके दिल में है, और जो आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ ये जज्बात है। तो इन 4 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। सेक्स को कहकर उसको टैबू मत बनाएं। माशरे के अंदर हर तरह का, जिस तरह खुदा ताला ने हर तरह का फूल बनाया है, इस तरह का हर रंग नस्ल का इंसान बनाया है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं बढ़ाएंगे, सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी। खुद समझिए, अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चे को समझने की कोशिश करिए कि वो आपको माशरे की किस बुराई और किस भलाई को आपको समझा रहा है। जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तो सेक्सुअल और जेंडर माइनॉरिटीज़ पैदा होती रहेगी, और मेरी तरह के और भी लोग आगे आएंगे और वो आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि सेक्स और जेंडर में क्या फ़र्क होता है। ब्यूटीफुल। अच्छा, हमारे सोसाइटी में ये समझा जाता है, ये एक आम जो हमारा यहाँ पे नैरेटिव है जो गली मोहल्लों का है कि जी अगर वो लड़का है और वो अगर इस तरह की आता है, वो तो यार खुश रहेगा, वो तो ख्वाजस रहेगा, वो जो इस तरह की वो हरकतें कर रहा है। और अगर जब वो उसमें आइडेंटिफाई हो जाता है, लोग कहते हैं इसको तो कोई बीमारी है, ये लोग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ आप जैसे जो पढ़े लिखे हैं या कोई दूसरे जो होते हैं, वो एक अपनी जो एक्वायर्ड, जो उनकी रिक्वायर्ड पोजीशन होती है वो अटेन कर लेते हैं सर्जरी के थ्रू या कुछ भी। आप लोगों को गाइड करें कि किस तरह दिस इज़ नॉट अ डिज़ीज़, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, कि अगर कोई पैदा लड़का हुआ बज़ाहिरी जिस्मानी तौर पे और अंदर से वो लड़का नहीं था, उसके हार्मोन्स नहीं थे, तो आप किस तरह उसको लोगों को बताएंगे कि एक बीमारी नहीं है। आपने बहुत बड़ा सवाल कर लिया। मैं इसको बहुत थोड़े तरीके से अगर बताऊं तो बचपन में जब एक बच्चा अपने वालिदैन को या बड़े बहन भाई को आके बताता है कि उस अंकल ने मुझे इधर छुआ था या इधर छुआ था, जब तो उस बच्चे को चुप करा दिया जाता है, और जब वही बच्चा बड़े होकर अपने एहसास बताता है और अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, तो फिर इसको चुप क्यों करा दिया जाता है। मेरी अपनी पर्सनल स्टोरी कि मैं बचपन में बहुत फेमिनिन थी, तो मेरे साथ भी लोगों ने बहुत दफ़ा मॉलेस्ट करने की कोशिश की। एट द एज ऑफ माई 15 और 16 लोगों ने मुझे बहुत तरीके से अब्यूज़ करने की कोशिश की बिकॉज ऑफ माई फेमिनिटी। सो जब मैंने माशरे को ये बताया कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो उस वक्त इशू हुए, उससे पहले कोई इशू नहीं था। तो बात सिर्फ इतनी है कि किसी भी चीज़ को ढकें छुपे नहीं। जब अपने आप बच्चे को ये बोलते हैं कि उसने डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, तो अपने बच्चे की बात ये क्यों नहीं सुनते कि उसके अंदर क्या चल रहा है। देखें, सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोई ऐसा तो नहीं है ना कि कोई एकदम से आ गई ये चीज़, हिस्ट्री है हर चीज़ की, हर चीज़ के बारे में डॉक्टर भी कहते हैं, WHO कह रहा है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स कह रहे हैं कि ये कोई डिज़ीज़ नहीं है, दिस इज़ अ वेरी नेचुरल फिनोमेना। तो जब वो कह रहे हैं तो आपको समझना भी चाहिए ना, अपने बच्चे को समझे। अगर आपने ख़ुद पैदा किया है तो, अगर तो आप अपने बच्चे को नहीं समझेंगे तो आप किसी को नहीं समझ सकते। जब एक ख्वाजा सारा आपके घर पे भीख मांगने आता है, जब क्यों अपने बच्चे को नहीं रोकते आप कि इसके साथ बदतमीज़ी मत करो। अगर घर से ही अगर बच्चे को डीमोटिवेट किया जाए किसी की बेइज्जती करने, तो बच्चा कभी भी बाहर सड़कों पर हमारे ख्वाजा सराओं को या दूसरे किसी भी फेमिनिन इंसान को तंग नहीं करेगा। तो बात सिर्फ इज़्ज़त की है, समझने की है और एक दूसरे को जानने की है। जाने बगैर किसी को भी आप जज नहीं कर सकते कि वो ट्रांसजेंडर है या किसी और सेक्सुअल माइनॉरिटी से वो ताल्लुक़ रखता है। तो जाने बगैर मुंह मत खोलें, मुंह खोलेंगे तो आपकी भी बेइज्जती हो सकती है और जिसके साथ कर रहे हैं उसको भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है अपनी लाइफ के। ज़बरदस्त। जैसा कि इन्होंने बताया कि थोड़ा सा पढ़ लिया करें कोई जजमेंट पास करने से पहले। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कि
दीज पीपल आर टोटली नॉर्मल, ये कोई डिजीज़ नहीं है। तो आज थे हमारे साथ कामी सेठ, थैंक यू वेरी मच कामी। आप एंड पे क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? एंड में मैं सिर्फ एक बात कहूँगी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, वो लौटा दो मुझको, वो जवानी, वो बचपन के दिन, पर कोई नहीं लुटा सकता, क्योंकि वो तो गुजर गया। मुझे नहीं लौटा सकते तो कम से कम अपने बच्चों को तो लौटा दें। समझिए अपने बच्चों को, जब घर से अवेयरनेस आएगी तो सोसाइटी भी एक्सेप्ट करेगी, जिस तरह आज मुझे किया है मेरे घर वालों ने और सोसाइटी ने। थैंक यू सो मच द वाइट साइड, सो bring me here and like keep going your work, keep going your good work, and highlight those issues of the society which still at at a backside from the whole society, from the whole mainstream society. So thank you so much white side, thank you so much. Keep supporting the white side as I am supporting them. Thank you. थैंक यू। Welcome.